हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में चैप्टर आपका चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज चल रही थी यहाँ पे 5.1। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे? 5.1। और 5.1 के कितने सम्स हो चुके हैं यहाँ पे? तो 1 से लेकर के आपके 12 सम कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि 12 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है 1 + 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करके क्या लाना है वो देखेंगे यहाँ पे। तो आपको जो प्रूव करके लाना है वो यहाँ पे गिवन है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, आपको जो प्रूव करके लाना है वो क्या लाना है? सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो सबसे पहले आप LHS को लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, तभी तो आप ये प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लीजिए LHS क्या गिवन है उसको नोट करिएगा। तो LHS आपका है 1 + 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका LHS है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसका आप LHS ले लीजिए या फिर RHS ले लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया कि LHS ले लिया और LHS को मैंने क्या किया यहाँ पे कि सॉल्व करके RHS को लाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने LHS ले लिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि a + b का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर a + b यानी यहाँ पे a + b क्या, देखो तो a यहाँ पे है 1, a यहाँ पे है 1 और 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, इसको पढ़िए आप b। तो बन गया ना फॉर्मूला आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे जो 10 अल्फ़ा है इसको पढ़िए a, माइनस है और 10 बीटा को आप पढ़िए b। तो फॉर्मूला क्या बना? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ रहे हैं? यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। ठीक, अब फॉर्मूला होता क्या है? a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। देखो मैं सारे फॉर्मूले भी लिखूंगी यहाँ पे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी a + b का होल स्क्वायर, आप भी लिखिएगा। क्या होता है? a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला तो आपने 9th में ही याद कर लिया होगा। ठीक है, जब क्लास 9th में आप होंगे तभी से आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा और 10th में भी पढ़ा और अब 11th में भी आप ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा? तो आप कहेंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे a² + b² - 2ab। इन दो फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यूज। इन दो फॉर्मूले का हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में यूज। देखो फॉर्मूले जहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं वहीं पे वो फॉर्मूला लिख दूंगी। ठीक है, ताकि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व आपने कर लिया है, फिर बाद में 2-3 दिन के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को फिर से अपनी कॉपी में देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आप a + b का होल स्क्वायर लगाओगे बच्चा तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर, a क्या है 1, तो आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। ठीक, हर एक स्टेप यहाँ पे करके बता रही हूँ। हालांकि 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 नहीं आएगा, पर मैं यहाँ पे पूरा लिख के बता रही हूँ। ठीक है,
1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब बी का स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस है फॉर्मूले में तो प्लस का साइन डालेंगे, 2 है फॉर्मूले में तो आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। 2 है फॉर्मूले में तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे a है तो a की वैल्यू थी 1 तो इंटू मैंने किया 1, ठीक। इंटू b है तो इंटू b की वैल्यू बचा कितनी है यहाँ पे, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये तो फॉर्मूला आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो मैंने इसको सॉल्व किया तब आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, लगा दिया। अब क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है, यानी a क्या है tan अल्फ़ा और स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस बी स्क्वायर होता है तो क्या कर देंगे, बी क्या है tan बीटा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा। उसके बाद फॉर्मूले में है माइनस तो माइनस का साइन डाल देंगे, 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू a क्या है tan अल्फ़ा तो यहाँ पे आप tan अल्फ़ा लिख दीजिए, इंटू b क्या है tan बीटा तो आप tan बीटा लिख दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी तक क्या किया कि इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ पर मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया। मैंने एक एक चीज़ लिख के आपको समझा दी कि भाई 1 इसमें हो जाएगा a प्लस है और यहाँ पे tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा को आप मान लीजिए ये b है हमारा, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि ये tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो आगे मैंने क्या किया है, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, देखो जब आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस ये 2 इंटू 1 इंटू tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा प्लस ये क्या है भाई tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो देखो प्लस का 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा और यहाँ पे माइनस का 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, तो इससे ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा और यहाँ पे माइनस का 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, देखो भाई आगे जब आप देखोगे क्या हो जाएगा, जो बचेगा उसको ऐसे ही लिख लो भाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, चलो ठीक है, ठीक, इंटू क्या था tan स्क्वायर बीटा, चलो ठीक है, tan स्क्वायर बीटा हो गया, ठीक। फिर इधर क्या है प्लस का tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, प्लस tan स्क्वायर बीटा। देखो मैंने इसमें कुछ नहीं, इस सिस्टम में मैंने कुछ नहीं किया, जो कैंसिल हुआ उसको काट दिया और देखो जो बच गया मैंने नोट करे 1 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला इधर लिख दूँ, चलो होता है 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा। ठीक, ये तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, बट यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसको पास में रख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, पास में रखूँगी, क्योंकि ये क्या बनेगा यहाँ से फॉर्मूला, क्योंकि ये इंटू में tan स्क्वायर बीटा भी तो है, इसको भी तो ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला 1 और ये प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, चाहे तो आप tan स्क्वायर बीटा को भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, और प्लस का क्या tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? बस मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका tan स्क्वायर अल्फा था उसको यहाँ पे लिख दिया, और tan स्क्वायर अल्फा ये वाला और इंटू tan स्क्वायर बीटा ये, प्लस का tan स्क्वायर बीटा ये वाला। ठीक है, नोट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चला जाए तो मैं ऊपर का ये क्या करूँगी कि इरेज कर दूँगी, या तो आपने नोट कर लिया होगा, बाकी का कैलकुलेशन ऊपर कर देती हूँ। देखो, देखिएगा यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा हो जाता है। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? अभी मैंने फॉर्मूला उधर लिखा था। प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा। यही तो बचा। आगे आप क्या करोगे यहाँ पे कि इसको तो ऐसे ही नोट कर लो, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से आपको tan स्क्वायर बीटा कॉमन मिल रहा है, तो tan स्क्वायर बीटा कॉमन निकालो। tan स्क्वायर बीटा आपने कॉमन निकाला, तो इधर क्या बचा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये बच गया। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मैं लिख दूँ, या फिर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 लिख दो। दोनों प्लस हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिखूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो 1 भी प्लस का है आपका, tan स्क्वायर अल्फा भी प्लस का है, तो मैं 1 चाहे इधर लिख लूँ या फिर उधर ही लिखा रहने दो। मैं इसलिए ये स्टेप करके बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लस का 1 भी है और प्लस का tan स्क्वायर अल्फा भी है। मैंने प्लस का 1 इधर लिखा या फिर उधर लिखो, बात वही। अब यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी बनी जा करके वो क्या हो गई, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी बीटा था यहाँ पे। ठीक है, बीटा कॉमन निकाला, तो देखो यहाँ पे क्या आपका बचा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक, और देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात में समझ में आई? मैंने क्या किया भाई, सेक स्क्वायर अल्फा को इधर ही नोट कर दिया ऐसे ही, प्लस यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से आप देखोगे इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपने कहा इधर tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा है,
ठीक। तो tan स्क्वायर बीटा कॉमन मिल गया, तो tan स्क्वायर बीटा जब हमने कॉमन निकाला तो tan स्क्वायर अल्फा बचा और इधर क्या बचा 1, ठीक है। उसके बाद भाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मैं लिख दूँ या फिर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, दोनों भी टर्म प्लस के हैं, मैं इधर उधर भी कर सकती हूँ। आप कंफ्यूज ना हो, मैंने 1 इधर लिख दिया प्लस का tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया, ठीक है। और देखो tan स्क्वायर जो बीटा था आपका, tan स्क्वायर जो बीटा था यहाँ पे देखिएगा, tan स्क्वायर बीटा था उसको ऐसे ही नोट कर दिया और ये आइडेंटिटी बन गई कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर अल्फा, क्या बचा इधर 1 बच जाएगा प्लस इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा। जब इन दोनों से आप कॉमन निकालोगे तो देखो sec स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया तो इधर बच गया 1 और इधर sec स्क्वायर अल्फा कॉमन चला गया, sec स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा आपका बच गया, ठीक है। अब ये फिर से आइडेंटिटी आपकी बन जाती है कौन सी, कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बीटा है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर बीटा, तो इसको आप लिखो sec स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर बीटा, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करके लाना था, यही तो हमें प्रूव करके लाना था कि sec स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर बीटा, sec स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर बीटा, ये आपका आ गया RHS, ये आपका आ गया RHS। तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीज़ें। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आपको हो तो फिर बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ, आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, बोलो आगे चला जाए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे गिवन है आपको। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को नोट करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 13 में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट भी कर लिया होगा, ठीक। देखो 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा और इज इक्वल टू आपको प्रूव करके लाना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे, LHS क्या गिवन है वो देखिएगा। तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। ये आपका गिवन है बच्चा LHS, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। तो भाई आप जानते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा भी है। तो आप जानते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरी बात आप ये भी जानते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू किसके 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आप ये भी जानते हो कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा,
ठीक है, 1/sin और ये आपका थीटा। ठीक है, ये बातें आपको पता है, यानी ये फॉर्मूले आपको लर्न है, सारे लर्न है ना, कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले का यूज़ हुआ है, तो आपको अभी तक ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। ठीक है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्या देखेंगे कि 1 प्लस cot थीटा को आप लिखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस आप tan थीटा को लिखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको एक ब्रैकेट में रखिए। ठीक, और इनटू में आपका क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक, अपॉन देखो भाई, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि sec थीटा इज इक्वल टू बच्चा 1/cos थीटा, तो यहाँ पे sec क्यूब थीटा है तो 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/sin क्यूब थीटा, ये होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे मैंने बस क्या किया कि cot थीटा को तोड़ दिया है cos साइन में और tan थीटा को तोड़ दिया है साइन cos में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आ गई होगी। कुछ नहीं, बस cot थीटा को मैंने तोड़ा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन, इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे इसको भी sec थीटा को 1/cos यानी cos थीटा यानी cos क्यूब थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब था, और cosec थीटा 1/sin क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब था। ठीक, तो मैं ये फॉर्मूले इरेज करूँ, चलो भाई, चलो इरेज करते हुए इसको चलेंगे। आपने नोट कर लिया ना, चलो आगे देखिएगा, क्या देखेंगे, देखो आगे देखिएगा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, और 1 जो आपका है ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, तो देखो 1 प्लस ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, या फिर क्या करिए आप, मैं यहाँ पे नहीं उधर लिख देती हूँ, यहाँ नीचे आ नहीं पाएगा। ठीक है, मैं देखो लिखूँगी यही, पर इधर नहीं उधर लिख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर आ नहीं पाएगा, मैं लिखूँगी यही। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ, क्योंकि उधर आएगा नहीं ना। चलो देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई यानी cos थीटा से cos थीटा का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है भाई, साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब साइन थीटा से करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक, अपॉन साइन थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से करोगे तो कहोगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है भाई, डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। फिर इसको आप तो ऐसे ही नोट करोगे। चलो ठीक है, पहले मैं अपॉन का लिख देती हूँ। अपॉन में क्या, अपॉन में बच्चे क्या है वो देखेंगे यहाँ पे। तो भाई इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, यानी बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा
साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। इसको ऐसे ब्रैकेट में, और इंटू में क्या था, इंटू में बच्चे था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसे नहीं भूलना है। यहाँ तक क्या समझ में आया बच्चे? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा आप नोट करते भी जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो आपको तो फिर बताओ। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए। तो मैं इधर का क्या इरेज कर दूँ, आपने कॉपी कर लिया हो अगर अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये भाई पूरे का अपॉन है ना। अगर आपने अच्छे से कॉपी कर लिया हो तो मैं क्या करूँ, इरेज कर दूँ। बताइए, यहाँ से आप क्या करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैं ये क्या करूँगी, इरेज करूँगी। ठीक, ठीक है। और अगर आप हैं चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, देखो बच्चा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से आप एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए। ठीक, देखो 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और दूसरी बात क्या आप कहेंगे, दूसरी बात क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ये, यानी मैं कह रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे किसके, 1 के, या फिर इसी को कह लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात सेम है, यानी मेरे कहने का तरीका ये थोड़ा दिखने में इधर उधर कर दिया है, लेकिन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, दोनों ही टर्म प्लस की हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, दोनों का मतलब ही 1 होता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। मैं इधर इधर कर सकती हूँ, है ना। समझ गए होंगे, इतने समझदार हो आप, कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बच्चा कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक, ठीक, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये वाला पलट के उल्टा होकर कहाँ, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, है ना। तो आप इंटू में लिखेंगे, आप इंटू में लिखोगे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब ये मत कहना कि आपने यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा लिख दिया और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा लिख दिया और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस। भाई इंटू में ही इसको मैं इधर उधर कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, देखो अपॉन फॉर्मूला बच्चा यहाँ पे कौन सा है, नीचे क्या बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको ना करने लगना, अपने मन से ज़्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म इसमें माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा और ये वाला प्लस का है तो इधर उधर नहीं होगा। इसको अगर आप चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ। और इनटू में भी तो कुछ है भाई, ये हो गया, और इनटू में भी तो कुछ है। मैं इधर का थोड़ा थोड़ा इरेज कर दूँ, चलो, क्योंकि इधर आ नहीं पा रहा है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही। ये बचा ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचेगा। ये पूरा मैं इधर से हटा रही हूँ। ठीक, ठीक, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया वो बताइए। जिस बच्चे को यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए भाई, आप कमेंट किया करिए, ठीक है, तभी तो मैं जान पाऊँगी कि आप कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है ना, तभी तो मैं जान पाऊंगी कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक,
ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो भाई देखो, यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्या बच्चा, 1 को पहले लिख सकती हूँ, या फिर आप ऐसे ही लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बच गया, जब एक पावर माइनस हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक। और बचे अपॉन में, और अपॉन में क्या बचा, तो यहाँ पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं फॉर्मूला इधर लिख दूँ, मुझे आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड दूसरे ब्रैकेट में बच्चे कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखना, रुक जाओ अभी इसको लिखना है ना, तो यहाँ पे देखो, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और इंटू में क्या था बच्चे, साइन थीटा, यानी इंटू में मल्टीपल में क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर, यही तो था, यही तो भाई था। अब यहाँ पे आप देखो, क्या देखोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या बचा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों ही टर्म प्लस की हैं तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचे अपॉन में, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसको ऐसे लिख दो, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो कैंसिल हो गया, ये आप देखिएगा यहाँ पे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, इंटू में जो बचेगा उसको आपको लिख देना है। क्या बचा, क्या बचा, वो देखो भाई, इधर मैं लिख दे रही हूँ थोड़ी सी, क्या बचा, देखो जब ये और ये कट गया तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर मैं लिख रही हूँ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें प्रूव करके लाना था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आ गया, तो आप लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, एक बार नोट कर लीजिए, और डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चा। और कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ लिख के बताई है आपको, समझ रहे हैं ना, एक एक फॉर्मूला, चाहे वो फॉर्मूला छोटा हो या फिर बड़ा हो, कुछ भी, ठीक है, या फिर वो आपका a प्लस बी हो या फिर a माइनस बी हो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख के मैं समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कुछ बेसिक ये फॉर्मूले हैं तो ये तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई चीज़ें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका हो गया 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 15, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए, ठीक है, फिर चलते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार पढ़िए समझिए, फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चला जाए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। क्या कर लिया होगा? पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे और मैं भी एक बार क्वेश्चन आपका पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन आपको बच्चे गिवन है यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में आपको गिवन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा। चलिए लाते हैं भाई। तो क्वेश्चन का LHS लेंगे। LHS क्या है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में भाई कितना? 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि देखो सबसे पहले आप न्यूमिनेटर को देखो। तो न्यूमिनेटर में आपको कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा हो तो कॉस थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा? इधर 2 sin थीटा लिख दीजिए। इधर क्या बचा? माइनस का 1 अपॉन। देखो भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो? 2 काम कर सकते हो। क्या वो 2 काम क्या होंगे? ठीक है, आप ऐसा करिए कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज कर लिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन रहा है कौन सा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे भी चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो मैं दोनों तरीके से थोड़ा थोड़ा अभी आपको समझाऊंगी। ठीक, देखो 1 है, 1 लिख लिया। ठीक, यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 के पास मैंने लिखा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या है? माइनस का साइन थीटा, तो मैंने प्लस का साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया। प्लस का साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया और माइनस का क्या बचा? साइन थीटा। मैंने माइनस का साइन थीटा इधर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सेम न्यूमिनेटर वाला सेम ऐसे ही नोट कर देना, यानी कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 sin थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यही होता है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो ये तो डायरेक्टली साइन में चेंज हो गया है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगी यहाँ पे। देखो इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए। भाई ऐड हो रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो यहाँ पे कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 साइन थीटा माइनस 1, ऊपर ऐसे लिख लो, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा ऑलरेडी है तो माइनस का साइन थीटा ऐसे लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा। देखो नीचे भी आपको कॉमन कुछ दिखाई दे रहा हो तो पहले जब जो ऊपर है उसको ऐसे ही लिखो, कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, ठीक, और अपॉन में यहाँ से आपको कॉमन मिल गया साइन थीटा, कॉमन आपको मिल गया साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा एक, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो ये वाला 2 बच गया। साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा निकल गया, एक साइन थीटा बचा और यहाँ से आपका साइन थीटा कॉमन चला गया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक।
और कॉस थीटा अपॉन ये आपका साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, आप जानते हो ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या होता है कॉट थीटा, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया क्योंकि कॉट थीटा ही तो प्रूव करके लाना था आप। तो आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर इसका थोड़ा सा एक और मेथड यहाँ से कैसे करेंगे, मैं इधर का इरेज कर दूँगी, बाकी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो याद आप इस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आप, पर आपको मैं दोनों बता देती हूँ। ठीक, हाँ ये आपने नोट कर लिया। अब देखो मैं इसको यहाँ से ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब देखो यहाँ से एक और मेथड कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पे साइन। इसको भी साइन बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो देखो 2 और यहाँ से कॉमन निकाल लो। ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, क्या बचा ब्रैकेट में, सेम वही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। कॉस थीटा मिल गया कॉमन, तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा और इधर -1, क्योंकि कॉस थीटा जब कॉमन चला गया तो 2 साइन थीटा बच गया, इधर -1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाइएगा। ठीक, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक, एक स्टेप और देखो, कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 साइन थीटा -1 अपॉन, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो -1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, देखो क्या बचा वो लिख देते हैं। ऊपर कॉस थीटा और 2 साइन थीटा -1, 2 साइन थीटा -1 अपॉन में देखो मैंने साइन, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस का साइन थीटा इधर लिख दो माइनस का साइन थीटा। देखो उसी तरीके से क्वेश्चन बन के आ गया। अब नीचे कॉमन लोगे फिर से कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने छोड़ूंगी क्वेश्चन ये वाला, और आप करके बताइए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी आप साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल आप जो पहले मेथड बताया था ना, सेम प्रोसेस वही कर देना है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस मेथड से, क्योंकि मैंने एक मेथड ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।